नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवत गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और सभी श्लोक अर्थ अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। अभी यहां पर इस श्लोक अर्थ को अच्छे से समझना है। अभी जैसे जब हम बात करते हैं तात्कालिक समाज में भी, भाई किसी ऑफिस का जो बॉस या जो ग्रुप ए कर्मचारी कह सकते हैं, सीनियर, और उसके नीचे फिर ग्रुप बी कर्मचारी है, ग्रुप सी कर्मचारी है, ग्रुप डी कर्मचारी है। कार्य को करने के लिए सबकी सहमति से ही वो व्यवस्था बनाई गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ग्रुप डी कर्मचारी इस बात को जानता नहीं है। जब वो जॉब ज्वाइन करता है उसको तभी बता दिया जाता है कि भाई ये ग्रुप डी काम है, आपको वो ज्वाइनिंग मिलेगी। आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करता है। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को, क्योंकि सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग दक्ष लोगों की आवश्यकता है। ठीक हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी वो जो काम ग्रुप डी कर्मचारी कर रहा है वो ग्रुप ए नहीं कर सकता, या जो ग्रुप ए कर रहा है वो ग्रुप डी नहीं कर सकता। अभी वो बात नहीं है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ईश्वर ने बनाई ऐसी है, और जब हम सहमति से उस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा ही कुछ अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दीक्षा के काम में, ब्रह्म की साधना में लगा रहना चाहता तो उसको यहां ब्राह्मण, और उसमें सबकी सहमति है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई आप पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी थोप नहीं सकता है। हमने उसको एक्सेप्ट किया है, जब मैंने उसको ज्वाइनिंग लेटर में मैंने लिया है तो फिर उसको ग्रुप सी कर्मचारी माना जाएगा। इसी प्रकार से ये मेरी सहमति से मुझे लग रहा है कि मेरा कल्याण किसमें हो सकता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम बताया गया कि भाई आप यदि आपको ज्यादा मतलब बाहर के काम करना में दक्षता नहीं है, ध्यान से समझना है, आप बौद्धिक स्तर पर ईश्वर से जुड़ने वाली बातें, दर्शन शास्त्र की बातों पर तो अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आप एक पीसी रिपेयर करने में लगे, आपको एक हार्डवेयर वर्क दिया जाए, उसमें आपकी दक्षता ज्यादा देर काम नहीं कर रही है। कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप दक्ष, आप प्रोफेशनली ज्यादा स्ट्रांग स्किल रखते हैं दर्शन शास्त्र के प्रति, तो आपको एक नाम दे दिया गया, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो अलग अलग प्रकार से। मैं अगेन ये बात क्लियर कर रहा हूं कि ईश्वर बराबर चारों के प्रति, जैसे सरकार ने यदि व्यवस्था बनाई है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का कर्तव्य है बराबर सभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी का ध्यान रखे। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सरकार ने क्या है डिवाइड कर दिया। आवश्यकता है वो कर्म, जो दक्ष लोग हैं वो अगर करेंगे तो बढ़िया कर्म कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला, पीसी रिपेयर करना वो एक सांसारिक कर्म है, ध्यान से समझना है। ये केवल भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन में ईश्वर को पाना सबसे बड़ा कर्म माना जाता है, लेकिन पाश्चात्य में क्या है, सारे सुख शरीर के हैं, संसार परम सुख है। भारतीय दर्शन लेकिन क्या कहता है, संसार ईश्वर को प्राप्त होने का जो ज्ञान है उसके सामने संसार क्या है, तुच्छ है। इस बात को अच्छे से समझना है। यहां पर तुच्छ होने का मतलब कोई हेय दृष्टि से नहीं देखना है संसार को,
संसार से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जो संसार का एक्सपर्ट है, केवल संसार के बारे में, मतलब हो सकता है मैं कारपेंटर हूं, हो सकता है मैं पीसी रिपेयर करने वाला हूं, हार्डवेयर स्पेशलिस्ट हूं, तो संसार तक तो मुझे बता सकता है भाई संसार की ये फॉल्ट है। बट अगर उसको पूछे कि भाई क्या मुझे संसार के बाहर की चीजों के साथ आप कुछ कनेक्ट करा सकते हैं, कहता नहीं सर वो मैं नहीं करा सकता हूं, तो उसके लिए तो आपको अलग किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये बात समझ में क्यों वो चीज तुच्छ कही गई, क्योंकि हम संसार के साथ, केवल संसार के साथ यदि जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन में संसार को तुच्छ माना गया है कंपैरेटिवली। अगर हम परमात्मा ब्रह्म को जान जाते हैं, तो जो ब्रह्म की साधना, ब्रह्म यानी परमात्मा की साधना में लगे, उनको ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, विरोधाभास नहीं है कोई, सबकी सहमति से। जैसे मान लीजिए मुझे खुद ही लग रहा है कि हाँ मैं दक्ष हूं, मैं ज्यादा पीसी रिपेयर करने में, एसी का काम करने में, कोई वायरिंग फॉल्ट ढूंढने में, तो मैंने कहा मैं वो काम करने में, तो आपने बोला ठीक है आप ये काम करें, यही आपको परमात्मा मिल जाएगा। वो कर्म पूरी सज्जनता से करें, पूरी डेडिकेशन होकर करें, वही आपके मुक्ति का मार्ग। तो बोला ना, जब ईश्वर ने इस प्रकार का कर्म बनाया तो ईश्वर गारंटी ले रहा है, पूरी डेडिकेट होकर करो, वहीं आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, आपको मिक्स ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप डी कर्मचारी को लगने लग जाए कि मेरे जो बाबू हैं ग्रुप ए कर्मचारी है, वो काम मैं क्यों नहीं करता हूं, तो फिर तो ना ग्रुप ए वाले के लिए ठीक रहेगा, ना ग्रुप डी वाले के लिए ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको हमने सहमति से स्वीकार किया है, ज्वाइनिंग लेटर पर बकायदा बताकर उसके हस्ताक्षर हुए। यहां पर भी ऐसे ही है। मुझे लगता है यार मैं तो अभी एक इलेक्ट्रीशियन हूं, मैं पूरा दिन नहीं दे सकता हूं साधना में, तो मैं खुद सहमति से गया, मेरे लिए मुक्ति का मार्ग बताइए क्या है। मैं तो नहीं ये पूरे दिन ब्रह्म को जानने के लिए मैं साधना में नहीं बैठ सकता हूं, मुझे बताइए क्या तरीका है। जो आप कर्म करते हैं ईश्वर की साधना मानकर करिए, वही कर्म आपको, जो हमारे भारतीय भक्तों में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कोई उनमें कोई दर्जी शरीर से रहे, कोई चर्मकार रहे, सबको मुक्ति पर सबका अधिकार रहा। भाई ऐसा नहीं भाई हम यदि कुम्हार परिवार में हमारा जन्म हुआ, चर्मकार परिवार में हमारा जन्म हुआ, तो हम मुक्ति के एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए सबको बराबर हकदार समझा गया है। भारतीय दर्शन में पढ़िए आप, ऐसे ऐसे हजारों भक्त आपको मिल जाएंगे, और वही कर्म करते करते, कर्म का त्याग नहीं किया उन्होंने। यदि वो कुम्हार परिवार में भी जन्म, तो मटका वो सदा उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा मैं तो इसी चीज का एक्सपर्ट हूं, मुझे इसी से ब्रह्म प्राप्त हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। मैं तो दर्जी हूं, मैं तो कपड़ा ही सिल सकता हूं, इसी कर्म से मुझे प्राप्त हो जाए। तो लेकिन आपको ये बात समझनी है, वो भी हमारे जो बड़े बड़े, वो भी उस कर्म को करते हुए किसकी इच्छा कर रहे हैं? ब्रह्म की। कब तक मैं कर्म करता रहूं? संसार को मृत्यु लोक बोला जाता है। मृत्यु लोक तो आप समझते हैं, मरना, फिर वही पैदा होना, फिर वही शारीरिक कष्ट। इसलिए संसार को एक प्रकार से तुच्छ माना गया। भाई ठीक है, संसार के जरिए ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, लेकिन हमें यह नहीं समझना है कि संसार से ईश्वर को जानने में लगे तो संसार ही अंतिम सत्य है, ये विचार नहीं रखना है। संसार को एक दिन त्यागना पड़ेगा, संसार वास्तविकता नहीं है, उस ब्रह्म के सामने ये तो तुच्छ है। तो जो ये वाली विचारधारा है, केवल उसी परिप्रेक्ष्य में समझना है। बाकी यहां कोई लड़ने झगड़ने के लिए ग्रुप ए या ग्रुप डी कर्मचारी नहीं बनाए गए, सहमति के साथ। ध्यान से समझना है, मैं खुद सहमत हुआ कि मेरे लिए क्या कर्म करने से मेरा ये जो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। डेली का वही उठना, वही फिर अपने शरीर का ध्यान रखना, वही नियमावली डेली मैं कब तक करता रहूंगा? कहता जी मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। और मैं ध्यान योग मेरे लिए बड़ा कठिन साधना है,
मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मैं जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं कोई फॉल्ट रिपेयर करने वाला हूं, कोई ऐसा व्यक्ति हूं, तो क्या मुझे भी परमात्मा मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। तो जो इस प्रकार से, ठीक हो गया, देश की रक्षा करने वाले, अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाले देश के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, वो इस प्रकार की क्षत्रिय धर्म के जब परम विचार पर चले जाएंगे कि मुझे ये क्षत्रिय बल मिला है मेरे अपने हित के लिए नहीं, या मेरे परिवार की रक्षा के लिए नहीं, समाज की रक्षा के लिए, तो फिर वही उसकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। वैश्य समाज में अर्थ या धन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाने वाले, तो जब वो धन केवल मेरे परिवार तक ना सीमित होकर उस पॉलिसी का या उस नीति का लाभ पूरे समाज को मिलता है, वो एक अच्छा वैश्य है। उन वैश्यों के कारण राष्ट्र को सम्मान प्राप्त हुआ, उन वैश्यों के द्वारा राष्ट्र कोष में अतुलित धन जमा हो गया, तो वही वैश्य मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और इसी प्रकार से शूद्र कर्म में पूरी डेडिकेशन के साथ मैं एक फॉल्ट रिपेयर करने वाला व्यक्ति हूं, मैं उस फॉल्ट में, मतलब अब उस कर्म में पूरी तरह घुल गया हूं, मुझे नहीं पता और किस प्रकार की साधना है, तो मेरा वो कर्म पूरी निष्ठा के साथ किया गया कर्म मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर देगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, बाकी किसी की कही, किसी की सुनी बात, उस बात का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए यदि हम अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रहे हैं तो। ठीक हो गया? क्योंकि ये तय किसको करना है? बाहर वाला आदमी तय नहीं करेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, ये मुझे तय करना पड़ेगा। गारंटी वारंटी किसको लेनी है? मुझे लेनी है। मैं अपने आप को समझ गया हूं कि मेरी जो वृत्ति है, मुझे संसार के, यानी मैं कर्म करके, कर्म के लिए ज्यादा नजदीक राशि माने जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि शनि महाराज का बल प्राप्त होता है तो ज्यादा शुद्र कर्म के प्रति आकर्षण होता है। ठीक हो गया? और आज के समय, आज कलिकाल के समय का प्रजातंत्र का शासक या प्रजातंत्र का राजा माना जाता है शनि महाराज। तो आपको इस प्रकार से समझना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो समय अनुसार, सतयुग में सभी लोग, मतलब इसमें ऐसा है कि आप खुद समझ रहे हैं, सतयुग में कोई ऐसे स्कोप ही नहीं थे कि भाई मैं आज कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मुझे वो फॉल्ट ठीक करना है, इस प्रकार के कर्म। सभी व्यक्ति एक ही कर्म के लिए बने कि बस मैं संसार में पैदा हुआ हूं, अब मुझे संसार को त्यागना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक हो गया? तो ब्रह्म को जानने के लिए सभी तत्पर हो गए। और कलयुग में ये गैप काफी बढ़ गया। अभी ब्रह्म को जानना या ब्रह्म के प्रति आकर्षण जल्दी नहीं आता है, लेकिन सभी अपने आप में श्रेष्ठ युग माने जाते हैं, जो बड़ी तपस्या करने के बाद सतयुग में प्राप्त होता है। कलयुग में केवल सत्संग से, अच्छा संग करने से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसलिए सभी कोड ऑफ कंडक्ट, सभी अलग अलग प्रकार की जीवन शैली का ध्यान रखने वाला भी परमात्मा ही है। तो ये वाली बात बड़ा समझनी अच्छे से। इन चारों वर्ण समूह, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। अगर ईश्वर गारंटी वारंटी ले रहा है कि भाई मैंने रचा है, तुझे किस बात की टेंशन है? तुझे मंत्र नहीं आते तो किसने बोला है वो मंत्र पढ़कर ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है? आप गाय की सेवा करो ना, जो पूरा वेदाध्ययन करने के बाद उनको प्राप्त हो रहा है, आपको केवल गौ सेवा से प्राप्त हो रहा है। ईश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो, आप क्षत्रिय, आप वैश्य, आप शूद्र, आप ब्राह्मण, चिंता मत करो, डेडिकेट होकर वो काम करो, मैं लेता हूं ना गारंटी वारंटी, मेरे द्वारा रचा गया। तो एक प्रकार से हमारे मन में एक
ईश्वर के साथ जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है कि क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार उस दृष्टि, उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी, मतलब कितना इस प्रकार का कर्म विभाग बनाया है, फिर भी ईश्वर जो है, परमात्मा जो है अविनाशी, वो अकर्ता ही जान, वो वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही विचार हमें भी ईश्वर से सीखना है। सब कुछ करना है, बहुत डेडिकेट होकर करना है, लेकिन उसका कर्म फल प्रकृति को समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जब इस प्रकार की भावना आएगी तो आप कर्ता होकर भी अकर्ता माने जाओगे। तो जो हमारा परमात्मा है और जो हमारे शरीर में आत्मा, यदि उनका एक सा सिम्टम, एक सा उनका लक्षण दिखाई देने लग जाता है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का अंतर भी समाप्त हो जाता है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है, इससे भगवान का यह भाव भी कि एक तो ये मेरे ही अंश है, दूसरे में प्राणी मात्र का सहृदय हूं, यानी सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही वास करता हूं, इसीलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं। ठीक हो गया। ईश्वर ने ले ली गारंटी वारंटी, और हम, या फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं शूद्र हूं ये किसी और ने मुझे नहीं बताया, मैं शूद्र कर्म में अपनी सहमति से लगा हूं। किसके लिए? मेरी मुक्ति के लिए। ठीक हो गया। यहां एक बहुत बड़ा मतलब समझ में नहीं आता है व्यक्तियों को, उनको लगता है कि मुझे वो दोष दृष्टि से कहा जा रहा है। नहीं, ये तो हमारा एक्सेप्टेंस है ना। मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, या मुझे मेरे कर्म के अनुसार मैं क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ये मृत्यु लोक में मैं अपनी जिंदगी भर मैं यही करता रहूंगा क्या? मतलब सुबह उठूं, फिर वही रात को जल्दी सोना, नियम कायदा कानून कब तक चलता रहेगा? फिर मरना, फिर पैदा होना। तो मैंने अपने हित के लिए कहा, प्रभु शास्त्र प्रमाण के हिसाब से बताइए ना, मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं कि वही साधना मेरे को भी करनी है, मेरे से वो साधना नहीं की जा सकती। उसको बोला गया नहीं नहीं, आप अपने प्राणों को न्योछावर करने की भावना को देश समाज के साथ जोड़ दो, तो वही जो डेडिकेशन है आपका देश के प्रति लड़ने वाला, ये आपको मुक्त कर देगा। इतनी बड़ी बात है। और ईश्वर गारंटी वारंटी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई कॉपीराइट है किसी का, कि भाई आपका है उसमें नहीं होता है, सब में मुक्ति बराबर मिल रही है। ईश्वर बोल रहा है ना, मैं ध्यान करने वाला हूं, आप क्यों चिंता करते हैं? आप वैश्य कर्म कर रहे हैं, आप करें ना, किसी का कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसी कर्म करते करते आपको मुक्ति दे देंगे। ठीक हो गया। तो ये समझना है, मनुष्य को चाहिए वह किसी भी वर्ण संप्रदाय में रहते हुए भी समस्त कर्मों को परम पिता परमात्मा ईश्वर को ही समर्पित करता रहे। यही मुक्ति का मार्ग है। यहां पर कोई धर्म विशेष, कोई पूजा पद्धति, किसी क्षेत्र के लोगों का कोई कॉपीराइट थोड़ी हो सकता है। मुक्ति पर किसका कॉपीराइट है? तो कोई ये कह दे कि नहीं सर, ये तो इंडिया वालों का अधिकार है, अमेरिका वालों का अधिकार नहीं है, या रशिया वालों का अधिकार है, अलास्का वालों का या यूक्रेन वालों का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। इस पर बराबर, मुक्ति पर बराबर सबका अधिकार है। तो जब बराबर सबका अधिकार है तो हमें खुद ही समझना पड़ेगा। कोई थोपने वाला नहीं आ रहा है कि आप पर थोपा जाता है, किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। मुझे यह समझना है कि मैं इस कर्म में लगाऊं, इस कर्म में रहते रहते मैं इस माया जाल से निकलना चाहता हूं। मतलब बहुत हो गया अब ये वही मरना फिर पैदा होना। तो मुझे बता दिया कि उसी कर्म में आपको कैसे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो ईश्वर ने बाकायदा कहा कि जब मैंने ही निर्माण किया तो मैं ही गारंटी वारंटी ले रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक हो गया। जहां भी दोष दृष्टि दिखाई देती है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें थोपना किसी पर नहीं है, एक्सेप्ट करने वाली बात है। यदि मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूं,
उस मार्ग को हम छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि तय करने वाला हमने तय किया ना। इस बात को इस प्रकार से समझना है कि इस पर किसी का भी, मुक्ति पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। मुक्ति पर किसी भी जाति, धर्म, प्रांत के लोगों का बराबर हक है, और उसका वे भी जरूरी नहीं एग्जैक्टली वही हो कि आपने मुक्ति ऐसे पाई है तो आपको भी वैसे ही मुक्ति पाया। ठीक हो गया? तो ये ध्यान देना, आपका कर्म अलग प्रकार का है, तो आप उस कर्म में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो जिस प्रकार कर्म, विभेद और सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित रहता है, ऐसे जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। यदि हम भगवान को समझने लग जाएं, भगवान का बार बार ध्यान करने लग जाएं, भाई बार बार ध्यान करेंगे तो जिसका ध्यान कर रहे हैं हम वैसे ही बन जाएं। तो हमें क्या समझाया गया श्लोक में कि भगवान ने कितने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, उसके बाद भी भगवान यही कह रहे हैं, मैंने ये सब नियमावली बनाई है फिर भी मैं उनमें लिप्त नहीं हो रहा हूं, मैं वो अकर्ता ही समझ मुझे। तो एक हमारा ऐसा भी रूप है जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी से परे है। तो जब वो सरेंडर कर देता है कि प्रभु मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो तुझे चाहता हूं बस, कहता आजा फिर तो, आजा तेरी लॉटरी लग गई अभी। तो जब एक ऐसी कि ईश्वर से मिलने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्रबल इच्छा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कहते सर फिर प्राप्त क्यों नहीं होता है? अरे भाई इतनी इच्छाएं तो कहां ईश्वर की इच्छा सामने आती है? मेरा घर बड़ा हो, मेरा ये हो, अगर आज इस समय ईश्वर प्रकट हो जाए आपके सामने, मतलब आप सभी के लिए विचार करके देखिए, आज अभी इसी समय ईश्वर प्रकट हो जाए, ईश्वर परमात्मा बोले क्या चाहिए तुझे? हम में से 99% लोग क्या बोलेंगे? सर आप आगे हो अभी तो अभी मुझे धन धान्य समर्पित कर दो, अच्छा बल दे दो, संतान दे दो, भार्या सुख दे दो, मुझे उस किंगडम का राजा बना दो प्रभु, आनंद। लेकिन यदि आज आपके मन में यह भावना आ चुकी है कि अगर मेरे सामने ईश्वर आ गया, गारंटी वारंटी किसको लेनी? अपने को, किसी और को नहीं बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? कि क्योंकि ये मोक्ष एक्सपोजर का मैटर थोड़ी है कि मैं बाहर दिखाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। हमें पता है मेरी गारंटी, अगर ईश्वर आ जाता तो मैं केवल मुक्ति मांगूंगा और कुछ मांगूंगा ही नहीं। इसका मतलब आप बहुत नजदीक हैं। चाहे आपकी उम्र 15 साल है, 85 साल है, किसी भी प्रांत में आप रहते हैं, आपका कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं भी आप हैं, किसी भी शरीर में आप हैं, अगर आज आपकी ये मानसिकता है कि अगर ईश्वर मेरे सामने आ जाएगा मैं मुक्ति के अलावा किसी को नहीं, कुछ नहीं मांगूंगा, इसका मतलब आप बहुत नजदीक हैं। आप मुक्ति के बहुत नजदीक हैं। और केवल वही ट्रैप, मांगा भी तो क्या मांगा ईश्वर से? माया जाल कि प्रभु मुझे 1000 साल या मुझे अमर कर दे। अमर कर दे मतलब संसार में अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित। जबकि धर्म को क्यों धारण किया था? धर्म को धारण किया था ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। अब बीच में संसार में रहना है तो अर्थ और कामना पूर्ति भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने फाइनल डेस्टिनी को भूलकर ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? अर्थ और कामना पूर्ति। अमर कर दे प्रभु, संसार का सारा सुख दे दे। इसका मतलब बहुत दूर है, अभी तो बहुत बहुत जन बाकी हैं। तो ये मतलब एक मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। यदि आज ईश्वर हमारे सामने आ जाता है और अभी भी हम स्त्री, धन, बल, पुण्य लोक ये मांग रहे हैं, इसका मतलब अभी मुक्ति को समझने में समय और लगेगा। और यदि मैं वो तैयार हूं कि सर मुझे पता है मैं मुक्ति मांगने वाला हूं, इसका मतलब बहुत नजदीक है। और बहुत नजदीक है क्या मतलब?
मुक्ति तो हो ही जाएगी। अब जब हमारा विजन एकदम क्लियर है, अब कोई बंधन नहीं है, हमें दिख रहा है कि ईश्वर सामने ही है, तो फिर अब तो तैयार है एकदम, ठीक हो गया। तो ये यदि ऐसा हो जाता है तो फिर तो बहुत मतलब आपने पता नहीं सैकड़ों जन्म के आपके पुण्य जागृत हो गए। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी भी अपने फाइनल लक्ष्य जो हमारा है, कितने ही बड़े इंजीनियर हैं, कितने ही बड़े डॉक्टर हैं, उसको सेवा रूप में करने के बाद मुक्ति को जाना है। यदि ये समझ में आ गया है तो सही मार्ग पर है, नहीं तो मार्ग बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।